संघर्ष के 11 दिन, हर सांस की जंग। इकतालीस जान, रेस्क्यू का मास्टर प्लान। टनल में जीतेंगे जिंदगी की जंग। महा रेस्क्यू ऑपरेशन पर महा कवरेज। सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है उत्तरकाशी से जुड़ी हुई, जहां पर टनल रेस्क्यू से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। टनल के मलबे में 39 मीटर तक डाले जा चुके हैं पाइप। 39 मीटर तक 900 mm के पाइप डाले गए हैं। मलबे में 57 मीटर तक होनी है ड्रिलिंग। रात 12:45 बजे पर ऑगर मशीन से शुरू हुई थी ड्रिलिंग और बड़कोट साइड से 7.9 मीटर की ड्रिलिंग भी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने ऑडियो संपर्क भी किया मजदूरों से। कुछ मजदूरों को कब्ज की समस्या हो रही है। डॉक्टरों ने मजदूरों तक दवा भेजी है। टनल में फंसे मजदूर रेस्क्यू को लेकर पॉजिटिव भी हैं, ये अच्छी बात है। मजदूरों तक ताजा खाना भी पहुंचाया जा रहा है। ये तमाम अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कपड़े तौलिए भी मजदूरों को भेजे गए हैं। अड़चन नहीं आई तो जल्द निकलेंगे मजदूर। आज रात या कल सुबह खुशखबरी मिल सकती है। तो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है। लगातार ऑगर मशीन के जरिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम भी अब चल रहा है। मलबे में ड्रिल करके पाइप को डालने का काम चल रहा है और टनल के बाहर सुबह से पूजा भी हो रही है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी खबर मिल सकती है, अच्छी खबर मिल सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है। लगातार ऑगर मशीन के जरिए टनल के अंदर में मलबे को ड्रिल करके पाइप बिछाने का काम चल रहा है। जिस तरह से पिछले 12 से 14 घंटे से ड्रिलिंग हो रही है, इसमें NHIDCL काम कर रही है और इसी तरह से ONGC, SGBNL, RBNL और जो दूसरी एजेंसियां हैं BRO की, वो सब काम कर रही हैं। इसी तरह से TSDC लगी हुई है। मशीनों के तौर पर अगर आपको बताएं, बूमर मशीन काम कर रही है और इसी तरह से एक्सीवेटर लगी हुई है, हाइड्रा मशीन लगी है, ऑगर मशीन लगी है और TMB मशीनें लगी हुई हैं। ये मशीन इसमें काम कर रही हैं। आपको तस्वीर भी दिखाते हैं और ये बताते हैं कि इस समय आप देखिए कि लगातार टनल के मुहाने से आवाज आपको सुनाई पड़ रही है। ऑगर मशीन चल रही, जो अमेरिकन है, जो हाईवी कैपेसिटी की है और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 मीटर तक की ड्रिलिंग का काम अब पूरा होने जा रहा है। और अगर इसी तरह से ऑपरेशन चलता है तो आज सबसे बड़ा दिन हो सकता है। देर शाम तक बड़ी खबर आ सकती है और इस ऑपरेशन के शुरू होने के पहले आप टनल के ठीक सामने देखेंगे, सुबह के समय ही पूजा हो रही है। बौखनाग जो देवता हैं यहाँ के, उनकी पूजा होती है और उनकी पूजा के साथ में इसी तरह से जो यहाँ पर वर्कर आते हैं, ऑपरेशन में लगे हैं, वो नतमस्तक होते हैं, माथा टेकते हैं, इसके बाद आगे जाते हैं। अब मशीन आप देखिए कि यहाँ एक से बढ़ के एक जो हाईटेक मशीनें लगी हुई हैं। टेमरॉक मशीन लगी हुई है बिल्कुल सामने आपके, ये इसमें काम करती है। हाइड्रा काम कर रही है, एक्सीवेटर काम कर रही है। लगातार इसी तरह से मशीनों का जमावड़ा है। ऑगर मशीन यहाँ पर बाहर भी देख सकते हैं, एजेंसियां काम कर रही हैं। तो आज इसलिए बड़ा दिन हो सकता है। बड़ी खबर कभी भी आ सकती है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो धीरे धीरे अपनी मुकाम की साइड में बढ़ रहा है। जिस पोर्शन में मजदूर फंसे हैं उस साइड में बढ़ रहा है और लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही, खाना दिया जा रहा है, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है और मेडिकल की टीम मॉनिटरिंग कर रही है। तो इस तरह से आज 11वें दिन ऑपरेशन जारी है। आज सबको उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों में और देर शाम तक कोई न कोई बड़ी राहत की खबर आ सकती है। मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सकता है और जिस तरह से 11 दिन से वो टनल में फंसे हैं, बाहर आकर वो खुली सांस ले सकते हैं। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, सिलकियारा टनल, उत्तरकाशी, ग्राउंड जीरो।
ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम लगातार बनी हुई और आज अच्छी खबर आने की उम्मीद है। 39 मीटर तक ड्रिलिंग का काम हो चुका है और 42 मीटर के बाद बहुत आसान हो जाएगा ड्रिलिंग का काम। फिलहाल ये 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मशीन जो है कल रात से काम कर रही है, 1:15 बजे से काम कर रही है। रोबोटिक्स मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जा रही है और एक्सपर्ट्स की मदद के साथ साथ भगवान का भी सहारा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो टनल एक्सपर्ट हैं वो भी आते हैं और यहाँ पर भगवान के सामने माथा टेकते हैं और फिर काम में जुट जाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात तक कोई अच्छी खबर आएगी और तमाम जो 41 लोग फंसे हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। रामानुज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लगातार जुड़े हुए हैं, वो पल पल का अपडेट दे रहे हैं। रामानुज, आज ऐसा लग रहा है कि जिस रफ्तार से काम चल रहा है अगले 7-8 घंटे में ये मजदूर आ सकते हैं, ये उम्मीद हम रखें या नहीं रखें, या थोड़ा और वक्त लग सकता है? नहीं, उम्मीद बिल्कुल रखिए। उम्मीद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और उम्मीदों पर सब कुछ कायम भी है। लेकिन जिस तरह से मशीन काम कर रही है, सभी लोग इसी तरह से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर मशीन कहीं रुकती नहीं है तो यकीनन वो इंतजार जो है बिल्कुल करीब है और उस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं जिसको सभी को इंतजार है। अब आप पहले टनल की साइड को देखिए, फिर एक एक करके आपके सवालों का जवाब भी देते रहेंगे। आप यहाँ पर देखिए, इस समय ऑगर मशीन चल रही है और बाहर से जो ये आवाज आ रही है ये ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सबसे खास बात थी जो ऑथेंटिक खबर आई कि 39 मीटर का 39 मीटर की जो पाइपलाइन का ड्रिल करने का काम था वो पूरा हुआ है। अब 7वीं पाइप जो जा रही है वो अगर 45 मीटर को क्रॉस करती है तो इसके बाद फिर बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के ये मिशन कामयाब हो सकता है। तो जो आपने कहा 7-8 घंटे की बात, और यहाँ तक इसको मान के चलो कि 5 से 6 घंटे की बात, 5 घंटे ही काफी है, तब तक ये 45 मीटर की दूरी तय हो जाएगी। बाकी जो 45 मीटर से लेकर के 53 या 57 मीटर की दूरी बचती है, मसलन की 10 से 13 मीटर की दूरी बचेगी, यानी कि ब्रेक थ्रो होने का और उस पोर्शन पर पहुंचने का जिस पोर्शन पर सभी मजदूर फंसे। तो आपने 7-8 घंटे की बात की, पहली पाइप अगर 3 से 4-5 घंटे में भी चली जाती है तो काफी बड़ी राहत भी होगी और काफी बड़ा अपडेट भी मिल सकता है। तो इसी तरह से प्रार्थना यही कि ईश्वर से कि लगातार ये मशीन चलती रहे। जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से सभी जो मजदूर फंसे हैं उनके लिए खाना की यहाँ से आपूर्ति की गई है, उनके लिए खाने का सामान जा रहा है, उनके लिए ब्रश भी भेजा गया सुबह के समय में और फ्रूट्स भी भेजे जा रहे हैं, सब्जियां दाल भी भेजी जा रही हैं। और तो इस तरह से उनकी दवाओं का भी इंतजाम किया गया। कुछ डॉक्टर की जो टीम है, मनोचिकित्सक है, उनसे भी राय ली गई है कि उनको अगर वो टनल से बाहर आएंगे तो उनके हेल्थ पर किस तरह के इम्पैक्ट यहाँ के वातावरण का पड़ेगा, 12 यानी कि 11 दिन में किस तरह से वो रहे हैं। तो ये तमाम एक्सपर्ट की और मेडिकल की, साथ में एजेंसी की और जो ऑपरेशन में लगे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी सारी नजरें जो इसी बात पे लगी है कि पाइप की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। तकरीबन 3 घंटे में पाइप 6 मीटर की दूरी तय कर लेती है ओवरऑल। इसमें वेल्डिंग का काम भी है, वेल्डिंग के करने के बाद पाइप 20-30 मिनट तक उसको ठंडा भी रखना पड़ता है, चूंकि 900 डिग्री पर वो उसको वेल्डिंग होती है। तो इस तरह से ओवरऑल देखेंगे सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अब 4 से 5 मीटर की दूरी है, अगर ये कंप्लीट हो गई तो मिशन कामयाबी की तरफ बढ़ जाएगा। फिर यह होगा कि किसी भी घंटे, किसी भी क्षण, यानी कि देर शाम देर रात, कल सुबह तक ये मिशन पूरा हो जाए, इस तरह की सबकी उम्मीदें लगी हुई हैं। कुंदन, बाकी जो प्लान पर काम चल रहा था रामानुज, वो उस पर क्या अपडेट है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि इस एक प्लान से कामयाबी मिलने जा रही, तो जल्दी से बता दीजिए बाकी प्लान का स्टेटस क्या है? बाकी में एक प्लान आपको बताते हैं कि टनल के जो बैक साइड से ड्रिलिंग का काम चल रहा था ONGC और TSGC के साथ में, उसमें 7.25 मीटर की दूरी तय कर ली गई है। तो यही बड़ा अपडेट अभी मिला था। तो इस तरह से बैक साइड का अभी ड्रिलिंग का काम चल रहा है। इन केस कोई अगर किसी तरह की कोई परेशानी इस ऑगर मशीन में ना आए तो बाकी ऑप्शन की लगता नहीं कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस तरह से अधिकारी भी मानते हैं। लेकिन ऑप्शन को इसलिए नहीं होल्ड किया जा सकता जब तक कि इसको ब्रेक थ्रो नहीं मिलता, जब तक हम यहां से कामयाब नहीं हो जाते। तो अपडेट यही है कि चाहे वो ड्रिलिंग का ऊपर का प्लेटफॉर्म हो या इस टनल के बाहर का हो, अभी लगभग सभी जगह काम एज इट इज है, जैसे चल रहा है।
शुक्रिया रामानुज। अपडेट के दोबारा आपके पास लौटेंगे। उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबर आप अगली बार फिर से हमें सुनाएंगे। अच्छी